ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। लोमश जी कहते हैं, तदंतर महर्षि दधीचि को भ्रमलीन हुआ देख इंद्र ने सुरभि को बुलाकर कहा, तुम दधीचि के शरीर को चाटो। बहुत अच्छा कहकर सुरभि ने तत्काल दधीचि के शरीर को चाटना आरंभ किया। उसने सब ओर से चाटकर उस शरीर को मांस रहित कर दिया। तब देवताओं ने भी हड्डियां ले ली और उनके शस्त्र बनाए। उनकी पीठ की हड्डी से वज्र बना और शीर से ब्रह्मशीर नामक अस्त्र तैयार किया गया। ऋषि के शरीर की जो और भी बहुत सी हड्डियां थीं, उन्हें भी उस समय देवताओं ने ग्रहण कर लिया। इस प्रकार अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करके महान बल पराक्रम से संपन्न हुए देवता वृत्तासुर को मारने के लिए उद्यत हो बड़ी उतावली के साथ स्वर्गलोक में गए। तत्पश्चात महर्षि दधीचि की पत्नी सुवर्चा देवी, जिन्हें देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए महर्षि ने आश्रम के भीतर भेज दिया था, वहां पुण्य लौट कर आई और वहां जो कुछ हुआ था वे सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा। ये सब देवताओं की ही करतूत है। ऐसा जानकर उस सती साध्वी सुवर्चा ने मन में बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अत्यंत रुष्ट होकर शाप देते हुए कहा, देवता आज से संतान ही न रहे। तपस्विनी सुवर्चा ने इस प्रकार देवताओं को शाप दे दिया और स्वयं एक पीपल वृक्ष के मूल भाग में बैठकर रोदन करने लगी। इसी समय उनके उदर से महात्मा दधीचि के पुत्र महातेजस्वी पिप्पलाद प्रकट हुए। माता सुवर्चा प्यासी आंखों से पुत्र पिप्पलाद की ओर देखती हुई हंसकर बोली, महाभाग, तुम दीर्घकाल तक इस वृक्ष के ही समीप रहना। तुम मेरे आशीर्वाद से शीघ्र ही ऋषियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करोगे। अपने पुत्र के प्रति ऐसा कहकर साध्वी सुवर्चा श्रेष्ठ समाधि लगाकर पति के समीप चली गई। इस प्रकार उन्होंने पति के साथ सत्यलोक प्राप्त किया। इधर वे देवता लोग अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करके युद्ध के लिए उत्सुक हो दैत्यों के सामने गए। इंद्र आदि देवता महान बल और पराक्रम से युक्त थे। वे गुरु बृहस्पति को आगे करके भूमि पर आकर मध्य देश में ठहरे। उन सबके पास बड़े उत्तम शस्त्र थे। इंद्र आदि देवताओं को आया हुआ सुनकर महातेजस्वी वृत्तासुर दैत्य वृंद के साथ उनके समीप गया। महेंद्र ने उस सम्रांगण में महादैत्य वृत्तासुर को देखा। देवताओं और दानवों का एक दूसरे की ओर दृष्टिपात बड़ा ही अद्भुत था। उनमें वैर भाव बहुत बड़ा हुआ था। वे एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से अत्यंत क्रोध में भरकर अद्भुत स्वर में गर्जना करने लगे। देवताओं और दानवों के उस युद्ध में बजाए जाने वाले भयानक बाजे बड़ी गंभीर ध्वनि में सुनाई देते। उस युद्ध में समस्त चराचर जगत महान भय के कारण अचेत हो गया। उस समय नमुची नामक दैत्य इंद्र के साथ युद्ध करने लगा। देवराज इंद्र ने बड़े वेग से उस दैत्य पर वज्र का प्रहार किया, परंतु वज्र के आघात से भी नमुची का एक रोम भी ना टूट सका। तब इंद्र ने नमुची पर गदा मारी, किंतु वे गदा भी चूर चूर हो गई। ये देख इंद्र ने एक बहुत बड़े शूल से उस दैत्य पर प्रहार किया। नमुची के अंग का स्पर्श होते ही उस शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। इसी प्रकार नमुची ने भी हंसते हुए अनेक प्रकार के शस्त्रों से देवताओं को मारा, परंतु इंद्र पर प्रहार नहीं किया। उस समय इंद्र मौन होकर बड़ी भारी चिंता में डूब गए। इसी बीच में उस महाभयानक संग्राम के भीतर इंद्र को संबोधित करके आकाशवाणी हुई, महेंद्र, ये दैत्य देवताओं के लिए बड़ा भयंकर और घोरतर है। इसके लिए जल से निकला हुआ फेन ही दुर्लंघ है, शास्त्र है। अतः इसी के द्वारा इस महान असुर का शीघ्र संहार करो। दूसरे किसी शस्त्र से आघात करने पर यह असुर कभी मारा नहीं जा सकता। इस मंगल में देवी वाणी को सुनकर अनंत पराक्रम वाले इंद्र समुद्र के तट पर गए और फेन प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगे। इंद्र को समुद्र तट पर आया हुआ देख नमुची क्रोध से मूर्छित हो उठा और शूल से आघात करके उन्होंने कटु वचन सुनाने लगा। तब इंद्र ने भी क्रोध में भरकर अद्भुत फेन ग्रहण किया और उस फेन का प्रहार करके महादैत्य नमुची को मार गिराया। इस प्रकार नमुची के मारे जाने पर सब देवता और ऋषि साधुवाद देते हुए इंद्र के प्रति सम्मान प्रकट करने लगे। इसी समय महातेजस्वी वृत्तासुर इंद्र के समीप आया। वृत्तासुर को देखकर सब देवता और मनुष्य महान भय से युक्त हो पृथ्वी पर गिर पड़े।
तब प्रतापी इंद्र हाथ में वज्र लिए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हुए। सब देवता प्रतापी लोकपालों के साथ युद्ध के लिए एकत्रित हो गए, परंतु वित्तासुर को देखकर ही सब लोकपाल अपने स्वामी इंद्र सहित भयभीत हो गए। अतः वे भगवान शिव की शरण में गए, महेंद्र विजय के इच्छुक से। अतः उन्होंने गुरु बृहस्पति के बताए अनुसार बड़े विश्वास के साथ तत्काल ही विधि पूर्वक शिवलिंग का पूजन किया। फिर उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी इंद्र से इस प्रकार बोले, देवराज, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में शनिवार के दिन यदि पूरी त्रयोदशी मिले तो ये समझना चाहिए कि मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। उस दिन प्रदोष काल में सब कामनाओं की सिद्धि के लिए लिंग रूपधारी भगवान सदाशिव का पूजन करना चाहिए। दोपहर के समय स्नान करके तिल और आंवले के साथ गंध, पुष्प और फल आदि के द्वारा शिव जी की पूजा करें। फिर प्रदोष काल में स्थावर लिंग का पूजन करें। गांव से बाहर जो शिवलिंग स्थित है उसके पूजन का फल ग्राम की अपेक्षा 100 गुना अधिक है। उससे भी 100 गुना अधिक महात्म्य उस शिवलिंग के पूजन का है जो वन में स्थित है। वन की अपेक्षा भी 100 गुना पुण्य पर्वत पर स्थित शिवलिंग के पूजन का है। पर्वतीय शिवलिंग की अपेक्षा तपोवन में स्थित शिवलिंग के पूजन का फल 10,000 गुना अधिक है। वे महान फलदायक है। अतः विद्वानों को इस विभाग के अनुसार शिवलिंग का पूजन करना चाहिए और तड़ाग आदि तीर्थों में विधिवत स्नान आदि करना चाहिए। मिट्टी के 5 पिंड निकाले और बिना किसी बावड़ी में स्नान करना शुभ कारक नहीं है। कुएं से अपने हाथ से जल निकालकर स्नान नहीं करना चाहिए। रस्सी आदि की सहायता से किसी पात्र में जल निकालकर ही स्नान करना चाहिए। पोखरे में से मिट्टी के 10 पिंड निकालकर ही स्नान करना चाहिए। नदी में स्नान करना सबसे उत्तम है। यदि कोई बड़ी नदी मिल जाए तो उसमें नहाना और भी उत्तम है। सब तीर्थों में गंगा स्नान सर्वोत्तम है। प्रदोष काल में स्नान करके मौन रहना चाहिए। भगवान सदाशिव के समीप 1000 दीपक जलाकर प्रकाश करना चाहिए। इतना संभव ना हो तो 100 अथवा 32 दीपों से भी भगवान के समीप प्रकाश किया जा सकता है। शिव की प्रसन्नता के लिए घी से दीपक जलाना चाहिए। इसी प्रकार फल, धूप, नैवेद्य, गंध और पुष्प आदि षोडश उपचारों से लिंग रूपी भगवान सदाशिव शिव की प्रदोष काल में पूजा करनी चाहिए। ये भगवान संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं। यदि जल हरि का जल ना उल्लांघना पड़े तो पूजन के पश्चात भगवान शिव की 108 परिक्रमा करनी चाहिए। फिर यत्न पूर्वक 108 बार ही नमस्कार भी करना चाहिए। इस प्रकार परिक्रमा और नमस्कार से भगवान सदाशिव को प्रसन्न करना उचित है। तत्पश्चात 100 नामों से विधि पूर्वक भगवान रुद्र की स्तुति करनी चाहिए। रुद्र, नील, भीम और परमात्मा को नमस्कार है। कपर्दी, सुरेश्वर तथा आकाश रूप केश वाले श्री व्योमकेश को नमस्कार है, जो अपनी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह धारण करने के कारण वृषभ ध्वज है। उमा के साथ विराजमान होने से सोम है। चंद्रमा के भी रक्षक होने से सोमनाथ है। उन भगवान शंभु को नमस्कार है। संपूर्ण दिशाओं को वस्त्र रूप में धारण करने के कारण जो दिगंबर कहलाते हैं। भजनीय तेज स्वरूप होने से जिनका नाम भर्ग है, उन उमाकांत को नमस्कार है। जो तपोमय भव्य शिव श्रेष्ठ विष्णु रूप व्याल प्रिय व्याल तथा सर्पों के पालक हैं, उन भगवान को नमस्कार है। जो महीधर, व्याघ्र, पशुपति, त्रिपुर नाशक, सिंह स्वरूप, शार्दुल रूप और यज्ञ में है, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जो मत्स्य रूप मत्स्यों के स्वामी सिद्ध तथा परमेष्टि हैं, जिन्होंने कामदेव का नाश किया है। जो ज्ञान स्वरूप तथा बुद्धि वृत्तियों के स्वामी हैं, उनको नमस्कार है। जो कपोत, विशिष्ट, शिष्ट तथा सर्वात्मा है, उन्हें नमस्कार है। जो वेद स्वरूप वेद को जीवन देने वाले तथा वेदों में छुपे हुए गूढ़ तत्व को, उनको नमस्कार है। जो दीर्घ रूप दीर्घात स्वरूप अथवा अविनाशी है, जिनमें ही संपूर्ण जगत की स्थिति है तथा जो सर्वव्यापी व्योम रूप है, उन्हें नमस्कार है। जो गजासुर के महान काल है, जिन्होंने अंधकासुर का विनाश किया है। जो नील, लोहित और शुक्ल रूप है तथा चंड मुंड नामक पार्षद जिन्हें विशेष प्रिय है, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जिनको भक्ति प्रिय है, जो स्तुतिमान देवता हैं, ज्ञाता और ज्ञान है, जिनके स्वरूप में कभी कोई विकार नहीं होता। जो महेश, महादेव तथा हर नाम से प्रसिद्ध हैं, उनको नमस्कार है। जिनके 3 नेत्र हैं, तीनों वेद और वेदांग जिनके स्वरूप हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो अर्थ रूप तथा परमार्थ है, उन भगवान को नमस्कार है। जो संपूर्ण विश्व की भूमि के पालक विश्व रूप विश्वनाथ शंकर काल तथा काल व्यवरूप हैं, उन्हें नमस्कार है।
जो रूपहीन विकृत रूप वाले तथा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं, उनको नमस्कार है। जो शमशान भूमि में निवास करने वाले तथा व्याघ्र चरममय वस्त्र धारण करने वाले हैं, उनको नमस्कार है। जो ईश्वर होकर भी भयानक भूमि में शयन करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर को नमस्कार है। जो दुर्गम है, जिनका पार पाना अत्यंत कठिन है, तथा जो दुर्गम अवयवों के साक्षी अथवा दुर्गा रूपा पार्वती के सब अंगों का दर्शन करने वाले हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जो लिंग रूप, लिंग तथा कारणों के भी अधिपति हैं, उन्हें नमस्कार है। महाप्रलय रूप रुद्र को नमस्कार है। प्रणव के अर्थभूत ब्रह्म स्वरूप को नमस्कार है। जो कारणों के भी कारण मृत्युंजय तथा स्वयंभू रूप को पर नमस्कार है। हे त्र्यंबकम, हे नीलकंठ, हे शरभ, हे गौरीपति, आप संपूर्ण मंगलों के हेतु हैं, आपको नमस्कार है। प्रदोष व्रत करने वाले को महादेव जी के इन 100 नामों का पाठ अवश्य करना चाहिए। महामते इंद्र, इस प्रकार तुमसे मैंने शिव प्रदोष व्रत की विधि बतलाई है। महाभाग, शीघ्रता पूर्वक इस व्रत का पालन करो। तत्पश्चात युद्ध करना। भगवान शिव की कृपा से तुम्हें विजय आदि सब कुछ प्राप्त होगा। एक समय की बात है, राजा चित्ररथ विमान पर बैठकर नाना प्रकार के दीपों का दर्शन करते हेतु भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गया। वहां उसने परम अद्भुत एवं अनुपम छवि वाले भगवान शंकर के दर्शन किए। वे अपने आधे अंग में पार्वती देवी को बिठाकर शोभा पा रहे थे। कर्पूर के समान गौर वर्ण कमल नयन भगवान शिव को पार्वती देवी के साथ देखकर राजा चित्ररथ ने उपहास पूर्वक कहा, शंभु, संसार में जो विषय मनुष्य आदि हैं तथा स्त्रियों के वशीभूत रहने वाले जो दूसरे लोग हैं, वे तथा हम जैसे अज्ञानी जीव भी जन समुदाय में संकोचवश स्त्री सेवन नहीं करते। ये सुनकर गिरिराज नंदिनी उमा ने कहा, अरे दुरात्मन, रे मूढ़, तूने मेरे साथ बैठे हुए भगवान शिव का उपहास किया है, अतः इस कर्म का फल तो शीघ्र ही देखेगा। जो समता युक्त चित्त वाले साधु पुरुषों का उपहास करता है, वे देवता हो या मनुष्य, उसे अधम से भी अधम जानना चाहिए। तू देवता और द्विज दोनों की श्रेणी में बहिष्कृत है। अपने को बड़ा ज्ञानी मानने वाले तुझ अधम को आज मैं दैत्य बनाई देती हूँ। पार्वती देवी के इस प्रकार शाप देने पर राजाओं में श्रेष्ठ चित्ररथ सहसा स्वर्ग से नीचे गिर पड़ा। वही इस समय आसुर योनि में आकर वृत्तासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। विश्वकर्मा की भारी तपस्या से युक्त होने के कारण इस समय वृत्तासुर अजय बतलाया जाता है। इसलिए तुम प्रदोष काल में विधि पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करके देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए महादैत्य वृत्तासुर का वध करो। गुरु बृहस्पति जी की ये बात सुनकर इंद्र ने कहा, भगवान, इस समय मुझे इस प्रदोष व्रत के उद्यापन की विधि बताइए। बृहस्पति जी ने कहा, कार्तिक मास आने पर शनिवार के दिन यदि पूरी त्रयोदशी हो तो ये व्रत की सिद्धि के लिए अति उत्तम है। आज वे तिथि सवत प्राप्त है। इसमें चांदी का वृषभ बनाना चाहिए। उस वृषभ की पीठ पर सुंदर सिंहासन रखना चाहिए। उस सिंहासन पर उमाकांत भगवान शिव की स्थापना करनी चाहिए। भगवान के 3 नेत्र, 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। उनके आधे अंग में सती साध्वी पार्वती का निवास हो। इस प्रकार उमा और महेश्वर की स्वर्णमयी प्रतिमा बनानी चाहिए। उस प्रतिमा को वृषभ की पीठ पर वस्त्र से ढके हुए तांबे के पात्र में स्थापित करके रात्रि में श्रद्धा और विधि के साथ जागरण करना चाहिए। पहले यत्न पूर्वक प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। देवराज, मैं पूजा के मंत्र बताता हूँ, सुनो। गाय के दूध में निवास करने वाले देवेश, देव देवेश्वर परमेश्वर, मैंने गाय के दूध से आपको स्नान कराया है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। महादेव जी, मैं दही से आपको स्नान करवा रहा हूँ। मेरे द्वारा समर्पित ये दधी स्नान आप स्वीकार करें तथा आज मुझ पर निश्चय ही अत्यंत प्रसन्न हो। देव, अब मैं घी से आपको स्नान करा रहा हूँ। मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए श्रद्धा पूर्वक समर्पित ये घृत स्नान आप अंगीकार करें। देवेश्वर, आपके संतोष के लिए मेरा दिया हुआ ये मधु आप ग्रहण करें तथा मेरे लिए शांतिदायक बने। देव देवेश्वर, मैं मिश्री या शर्करा से आपको स्नान करा रहा हूँ। प्रभु, श्रद्धा पूर्वक दी हुई इस मिश्री को आप स्वीकार करें तथा मुझ पर भली भांति प्रसन्न हो। इस प्रकार पंचामृत द्वारा भगवान वृषध्वज को स्नान कराना चाहिए। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष तांबे के अर्घ्य पात्र द्वारा अर्घ्य प्रदान करें। उमा वल्लभ प्रभु, आप इस अर्घ्य द्वारा पूजन करने योग्य हैं। भगवान शंकर, मेरे दिए हुए अर्घ्य को आप ग्रहण करें और मुझ पर प्रसन्न हो। देव देवेश, मेरे द्वारा आपको समर्पित गंध पुष्प युक्त ये पादम आप ग्रहण करें तथा प्रसन्न होकर मेरे लिए वरदायक बने।
प्रभु, मैंने आपके संतोष के लिए कुछ निर्मित आसन समर्पित किया है। देवेश्वर, आप मेरे लिए सदा वरदायक बने रहें। प्रभु विश्वेश्वर, मैंने आपको ये आचमनार्थ जल समर्पित किया है। परमेश्वर, आप इसे ग्रहण करें और आज मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। प्रभु, ये स्वर्ण रंग का यज्ञोपवीत मैंने आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है। ये ब्रह्म ग्रंथि से युक्त है तथा ब्रह्म कर्म में लगने वाला है। महादेव जी, मैंने ये चादर सहित परम सुंदर वस्त्र आपको भेंट किया है। आप इसे ग्रहण करें और मुझे आयु प्रदान करें। देव शंभु, मैंने आपको बड़ी भक्ति से सुगंधित चंदन समर्पित किया है। सबके जन्मदाता भगवान शिव, आप मुझे उत्तम गंध से युक्त करें। परमेश्वर, सब प्रकार की औषधियों से संपन्न तथा बहुत ही विशिष्ट बनी हुई ये धूप आपकी सेवा में समर्पित है। मेरी शांति के लिए आप इसे ग्रहण करें। शंभु, मैंने घी से जलाया हुआ ये उत्तम दीप आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है। देवेश्वर, आप इसे ग्रहण करें और मेरे लिए ज्ञानदाता बने। परमेश्वर, मेरी दी हुई ये दीपमाला आप ग्रहण करें तथा इस आरती उतारने से संतुष्ट होकर आप मुझे तेज प्रदान करें। इसी प्रकार फल, दीप आदि तथा नैवेद्य और तांबूल आदि सामग्रियां क्रमश चढ़ाकर विधिज्ञ पुरुष भगवान शिव की पूजा करें तथा रात्रि में यत्न पूर्वक जागरण करें। अपने घर में या देवालय में चंदोवा तनाकर अद्भुत सामग्रियों से सजा हुआ एक मंडप बनाएं। उसमें गीत, वाद्य और नृत्य के द्वारा भगवान सदाशिव की पूजा करें। इंद्र प्रदोष व्रत के उद्यापन की ये विधि है। विधिज्ञ पुरुष को चाहिए कि वे अपने संपूर्ण कार्यों की सिद्धि के लिए इसी प्रकार से सब कुछ करें। गुरु बृहस्पति जी ने कुछ बताया, उसके अनुसार इंद्र ने सब विधि का पालन भी किया। नमूची के मारे जाने पर सब देवता हर्ष और उत्साह में भर गए। उनका दैत्यों के साथ घोर युद्ध हुआ। देवताओं और दैत्यों का संहार करने वाले उस घोर संग्राम में अत्यंत भयंकर तथा मर्यादा का उल्लंघन करने वाले द्वंद्व युद्ध होने लगा। इसी समय पूर्वोक्त प्रकार से भगवान शंकर की आराधना करके इंद्र भी युद्ध में लग गए। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर वृत्तासुर का पीछा किया। व्योमासुर ने यमराज के साथ तथा तीक्ष्ण कोपन ने अग्नि के साथ युद्ध आरंभ किया। वायु के साथ धूम और नैतित्र के साथ अति कोपन लड़ने लगा। कुबेर के साथ कुष्मांड तथा ईश के साथ दुस्सह भिड़ गया। इनके सिवा और भी बहुत से महाबली दैत्य देवताओं के साथ द्वंद्व युद्ध करने लगे। उन्होंने गदा, पटिश, खड्ग, शक्ति, तोमर, मुदगर, इष्ट, बिंदी, पाल, पास, प्रास तथा मुष्टिक आहार आदि से प्रहार किया। उसी प्रकार देवता भी दधीचि की हड्डियों से बने हुए उत्तम अस्त्र शस्त्रों द्वारा असुरों को विदीर्ण करने लगे। देवताओं की मार खाकर दैत्य पुण्य पराजय को प्राप्त हुए। उन्हें भयभीत देखकर वृत्तासुर ने समझाया, वीरों, युद्ध स्वर्ग का द्वार है, इसका त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। जिनकी संग्राम में मृत्यु होती है वे परम पद को प्राप्त होते हैं। विद्वान पुरुष जहाँ कहीं भी संभव हो संग्राम में मृत्यु की अभिलाषा करते हैं। जो लोग युद्ध छोड़कर भागते हैं वे निश्चय ही नरक में पड़ते हैं। महापातकी मनुष्य भी यदि गो, ब्राह्मण, भृत्य, कुटुंब तथा स्त्री की रक्षा के लिए हाथ में शस्त्र लेकर युद्ध करे तो वे शस्त्रों के आघात से घायल हो जाए अथवा युद्ध स्थल में ही प्राण त्याग दे तो उन्हें निश्चय ही उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। वे ज्ञानियों के लिए भी दुर्लभ उत्कृष्ट पद को प्राप्त कर लेते हैं। अतः तुम लोगों को अपने स्वामी के कार्य साधन में पूर्ण तत्पर रहकर युद्ध करना चाहिए। वृत्त के इस प्रकार समझाने पर असुरों ने उसकी आज्ञा शिरोधार्य की और देवताओं के साथ ऐसा घमासान युद्ध आरंभ किया जो संपूर्ण लोगों के लिए भयंकर था। इधर मारने की इच्छा से इंद्र को आते देख वृत्तासुर ठठा कर हंसने लगा। उसका यह ठास इंद्र को भी भयभीत कर देने वाला था। वीर वृत्तासुर बड़ा तेजस्वी था। उस समय वे दैत्यों का अधिपति बना हुआ था। उसके मन में सूरश्रेष्ठ इंद्र को निगल जाने की इच्छा हुई और वे बहुत बड़ा मुंह फैलाकर इंद्र की और बड़ा समीप आने पर उसने ऐरावत हाथी, वज्र और किरीट सहित इंद्र को सहसा निगल लिया और वे नाचने तथा गर्जने लगा। पलक मारते मारते इंद्र वृत्तासुर के ग्रास बन गए। वहां उपस्थित रहकर ये दुर्घटना देखने वाले देवताओं में बड़ा हाहाकार मचा। धरती कांप उठी, हजारों उल्कापात होने लगे तथा संपूर्ण चराचर जगत में अंधकार छा गया। उस समय सब देवता चिंतामग्न हो ब्रह्मा जी के पास गए और वृत्तासुर की सारी करतूत उन्होंने ब्रह्मा जी से कह सुनाई। सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने चित्त को भली भांति एकाग्र करके भगवान शंकर का स्तवन किया। उसी समय आकाशवाणी हुई, इंद्र ने प्रदोष व्रत का अनुष्ठान करते समय कुछ विपरीत कार्य कर डाला है। जो मूर्ख शिव निर्माल्य, अर्घा, शिवलिंग की छाया तथा देव मंत्र का लंघन करते हैं वे शिव गणों में प्रधान चंडेश को के द्वारा दंडनीय होते हैं। इसमें
तनिक भी संदेह नहीं। इसलिए लिंग पूजन पूर्वक प्रदक्षिणा और नमस्कार करने से अवश्य कल्याण होता है। ऐसी उत्तम बुद्धि रखकर प्रयत्न पूर्वक लिंग पूजन करना चाहिए। कनेर मदार भटकटिया धतूर शतपत्र अमलतास पुन्नाग मोल सिरी नागकेसर नील कमल कदम आक तथा नाना प्रकार के कमल आदि पुष्प तीनों काल में सदा पवित्र जानने चाहिए। चमेली बेला सेवती श्याम पुष्प कुटच कर्णिकार कुसुम्भ लाल कमल ये पुष्प विशेषत सायकाल में शिवलिंग पूजन के लिए श्रेष्ठ बताए गए हैं। कमल के फूल तीनों काल में पवित्र माने गए हैं। रात्रि में केवल कुमुद के फूल विशेष पवित्र बताए गए हैं। इस प्रकार पूजा भेद को जानकर शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। विधिज्ञ पुरुषों को शिवालय में सदा शास्त्रीय विधि का पालन करना चाहिए। शिवलिंग और नंदिकेश्वर के बीच में होकर अथवा अर्घांतर की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई करता है तो पाप का भागी होता है। इस इंद्र ने राज्य स्वभाव का आश्रय लेकर वैसी ही प्रदक्षिणा की है, इसलिए इसका किया हुआ सब कुछ निष्फल हो गया और यही कारण है कि आज वृत्तासुर ने इंद्र को अपना ग्रास बना लिया। देवताओं, अब तुम ही लोग महारुद्र विधान के अनुसार शिवलिंग पूजन करो, जिसे इंद्र शीघ्र ही छुटकारा पा सके। आकाशवाणी के कथनानुसार देवताओं ने प्रतिदिन भगवान शंकर का पूजन और दशांश हवन आरंभ किया। तब देवराज इंद्र भगवान शिव के प्रसाद से सहसा वृत्तासुर का पेट फाड़कर बाहर निकल आए। हाथी वज्र किरीट और कुंडल सहित परम शोभा संपन्न महातेजस्वी इंद्र को देखकर सब देवता गंधर्व अप्सरा यक्ष तथा ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए। देवताओं की दुदुम्बियां बजने लगी, अनेक शंखों की ध्वनि होने लगी। इंद्र के संकट मुक्त होते ही समस्त देवलोक निवासियों में एक ही साथ महान हर्षोल्लास छा गया। इंद्र जहाँ संकट मुक्त हुए थे वहाँ शची देवी भी आ पहुंची। महर्षियों ने शची के साथ इंद्र का अभिषेक किया तथा सबने यत्न पूर्वक उनके लिए पुण्य वाचन किया। विप्रवरों, इस प्रकार जब महर्षियों ने इंद्र का अभिषेक किया तब इस पृथ्वी पर अधिकाधिक मंगल उत्सव होने लगे। इंद्र के वज्र से विदीर्ण किया हुआ वृत्तासुर का अत्यंत अद्भुत शरीर वहीं गिरकर मेरुगिरु के शिखर की भांति सुशोभित होने लगा। उसी भूमि में ब्रह्म हत्या है जहाँ वृत्तासुर का भयानक शरीर गिरा था। गंगा और यमुना के बीच में जो भूमि है जिसे अंतर्वेदी कहते हैं, वे पुण्य भूमि बताई गई है। वे लोक पावन भूमि सर्वत्र प्रसिद्ध है। वृत्तासुर के वध से उत्पन्न होने वाली ब्रह्म हत्या जिस देश में प्रविष्ट हुई वे पापी बताया गया है। उस मलभूमि में वृत्तासुर का महान मस्तक पड़ा था, जिसे इंद्र आदि देवताओं ने 6 महीने में काटा है। इस प्रकार वृत्तासुर का वध करके इंद्र ने विजय प्राप्त की और वे शचीनाथ निर्भय होकर इंद्रासन पर विराजमान हुए। लोमशी कहते हैं, इसी बीच में दैत्यों ने पाताल निवासी राजा बलि के पास आकर इंद्र की सारी चेष्टाएं कह सुनाई। उनकी ये बात सुनकर उदार बुद्धि वाले विरोचन पुत्र बलि ने शुक्राचार्य से पूछा, भगवान इंद्र किस प्रकार हमारे अधीन हो सकते हैं? शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, दैत्यराज, तुम विश्वजीत नामक यज्ञ करो। यज्ञ के बिना कार्य सिद्ध नहीं होगा, ऐसा ही करूंगा। यूं कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य करने के पश्चात दैत्यराज बलि ने यज्ञ करने का विचार किया। बलि का हृदय बड़ा उदार था। उन्होंने यज्ञ के लिए जो जो पदार्थ आवश्यक थे उन सबका यत्न पूर्वक संग्रह किया। महामना शुक्र ने वे महायज्ञ आरंभ किया। यज्ञ की दीक्षा लेकर राजा बलि ने अग्निदेव को भविष्य से प्राप्त किया। विधि पूर्वक यज्ञ क्रम द्वारा जब अग्निदेव को आहुति दी जा रही थी, उसी समय अग्नि से बड़ा ही अद्भुत रथ प्रकट हुआ। उसमें 4 घोड़े जुते हुए थे, अनेक ध्वज फहरा रहे थे। वे महान कांतिमान रथ भांति भांति के शस्त्रों से संयुक्त और अनेकानेक अस्त्रों से अलंकृत था। रथ प्रकट होने के पश्चात शुक्राचार्य की आज्ञा लेकर बलि ने अवभृत स्नान किया। फिर उस रथ की पूजा करके राजा बलि उस पर आरूढ़ हुए और दैत्यों की सेना साथ लेकर इंद्र से युद्ध करने के लिए तत्काल ही स्वर्ग में जा पहुंचे। देवपुरी को दैत्यों द्वारा घिरी हुई देख विशेष देवता बहुत देर तक परस्पर विचार करके बृहस्पति जी से बोले, महाभाग, अब हम क्या करें? दैत्यों के प्रधान वीर युद्ध की इच्छा से यहाँ आ पहुंचे हैं। उनकी बात सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, देवताओं, ये दैत्य लोग अभी अभी यज्ञ समाप्त करके शुक्राचार्य की आज्ञा लेकर यहाँ आए हैं। ये सभी इस समय तपस्या और पराक्रम के द्वारा अजय हैं। गुरु का ये वचन सुनकर संपूर्ण देवता लज्जित हो गए। इंद्र की भी बुद्धि काम नहीं दे रही थी। वे गुरु की फटकार पाकर लज्जा युक्त और चिंता मगन हो गए।
सब देवता भय से व्याकुल हो कश्यप जी के पवित्र आश्रम पर गए। वहां उन सबने माता अदिति से दैत्यों की सारी चेष्टाएं कह सुनाई। वे अप्रिय समाचार सुनकर पुत्र वत्सला अदिति ने कश्यप जी से कहा, महर्षि, देवताओं पर बड़ा भारी विपत्ति आ पड़ी है। मेरी बात सुने और सुनकर उसके लिए कोई उपाय करे। प्रजापति, देवता अमरावती छोड़कर आपके आश्रम में आए हैं, आप उनकी रक्षा करें। अदिति की बात सुनकर कश्यप जी ने कहा, भामिनी, इस समय असुरों का क्षय बड़ी भारी तपस्या के द्वारा ही हो सकता है। देवताओं की कार्य सिद्धि बहुत शीघ्र नहीं हो सकती। महाभागे, मैं तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि के लिए ये व्रत बतला रहा हूँ। शुभे, इसे प्रयत्न पूर्वक शास्त्रोक्त विधि के अनुसार करो। देवी, भाद्रपद मास में दशमी तिथि को मनुष्य संयम नियम के साथ पवित्रता पूर्वक रहकर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए एक भुक्त व्रत करे। सुंदरी, भगत भक्तों को चाहिए कि संपूर्ण मनोवांछित वरों के ईश्वर साक्षात श्री हरि की प्रार्थना करे। प्रार्थना इस प्रकार करे, हे नाथ, मैं आपका भक्त हूँ और दशमी से लेकर 3 दिन तक व्रत करना चाहता हूँ। विष्णु, इसके लिए आप आज्ञा दे। इसी मंत्र से जगदीश्वर श्री हरि की प्रार्थना करनी चाहिए। एक ही बार भोजन करें। वे एक बार का भोजन भी केले के पत्ते में ही ग्रहण करना चाहिए। उस भोजन में नमक वर्जित है। व्रती पुरुष एकादशी तिथि को यत्न पूर्वक उपवास करे और रात्रि काल में विशेष चेष्टा करके जागता रहे। फिर द्वादशी तिथि में विधि पूर्वक भली भांति उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराकर कुटुंबी जनों के साथ पारण करे। इस प्रकार 12 महीनों तक प्रति मास आलस्य छोड़कर इस व्रत का अनुष्ठान करे। वर्ष के अंत में भाद्रपद मास आने पर एकादशी को अपनी शक्ति के अनुसार सोने या चांदी की विष्णु प्रतिमा बनाकर उसे कलश पर स्थापित करे। उसी में यत्न पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करके व्रती पुरुष सब दोषों की शांति के लिए श्रवण नक्षत्र युक्त पाप नाशिनी द्वादशी तिथि को उपवास करे। महाभागे, इस प्रकार तुम इस कल्याण में व्रत का अनुष्ठान करो। पतिव्रता अदिति ने देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए पूर्ण एकाग्रता के साथ कश्यप जी के बताए हुए उस व्रत का पालन किया। 1 वर्ष तक इस प्रकार व्रत करने से भगवान श्री हरि संतुष्ट हो गए। ब्राह्मणों उस समय श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी तिथि को भगवान का वामन रूप में प्रादुर्भाव हुआ। वे ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण करके परम शोभायमान दिखाई देते थे। उनकी 2 भुजाएं थी, कमल के समान खिले हुए सुंदर नेत्र थे। उनके श्रीअंगों की कांति अलसी के फूल की भांति श्याम थी। वे वनमाला से अलंकृत थे। अदिति देवी पूजा के माध्यम में ही भगवान का इस रूप में दर्शन पाकर आश्चर्यचकित हो उठी। उस समय उन्होंने कश्यप जी के साथ भगवान का इस प्रकार स्तवन किया, जो कारण के भी परम कारण है। उन विश्वात्मा, विश्व सृष्टा तथा अजन्मा श्री हरि को नमस्कार है, नमस्कार है। अनंत स्वरूप श्री हरि को नमस्कार है, नमस्कार है। जिनका परम धाम अनंत है तथा जो साक्षात परमात्मा रूप है, उन भगवान को नमस्कार है। हे सच्चिदानंद में परमात्मा देव, आप पर अपर तथा ज्ञानवान सबकी आत्मा है, आपको नमस्कार है। हे परमात्मा, आपका स्वरूप सबसे श्रेष्ठ है। आपका बोध कभी कुंठित नहीं होता। आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार अदिति द्वारा स्तुति किए जाने पर देवताओं के पालक भगवान विष्णु देव माता अदिति से बोले, देवी, मैं तुम्हारी उत्कृष्ट तपस्या से संतुष्ट होकर इसी शरीर से देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। भगवान का वचन सुनकर अदिति ने कहा, भगवान, महाबली असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया है। जनार्दन, अब सभी देवता आपकी शरण में आए हैं। आप उन शरणागतों की रक्षा करें। संतों के आश्रय तथा वैकुंठ धाम के स्वामी एकमात्र श्री हरि ने अदिति की बात सुनकर तथा देवताओं और राजा बलि की सारी चेष्टाएं जानकर मन ही मन विचार किया कि आज मुझे कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे देवताओं को विजय प्राप्त हो और प्रधान दैत्यों को भी हार खानी पड़े। उधर बलि आदि असुरों को ये मालूम नहीं था कि देवता नाना प्रकार के रूप धारण करके स्वर्ग से निकलकर कश्यप जी के आश्रम पर चले गए हैं। उस समय दैत्यों ने अमरावती पुरी की 4 दीवारी पर चढ़कर देवराज इंद्र को शीघ्र मार डालने की इच्छा से ज्यों ही उसके भीतर प्रवेश किया, त्यों ही उन्हें वे सारी नगरी सूनी दिखाई दी। तब शुक्राचार्य ने महाभिषेक की विधि से असुरों द्वारा घिरे हुए राजा बलि को इंद्र के सिंहासन
सिंहासन पर बिठा दिया। इस प्रकार स्वर्गलोक के राज्य पर प्रतिष्ठित हुए विरोचन कुमार बलि वहां की उत्तम विभूति के द्वारा महेंद्र से भी अधिक शोभायमान हुए। ऋषि, अप्सरा, गंधर्व, किन्नर, नाग तथा असुर समुदाय इंद्र की ही भांति उनकी सेवा करने लगे। संपूर्ण प्राणियों में दान की दृष्टि से राजा बलि ही सबसे बढ़कर दाता है। याचक जिन जिन कामनाओं को प्राप्त करने की इच्छा करते, दानवराज बलि संपूर्ण याचकों को वही वही वस्तु प्रदान करते थे। शौनक जी ने पूछा, महाभाग सूत जी, देवराज इंद्र तो स्वर्ग में रहकर कभी दान नहीं देते हैं, राजा बलि कैसे दाता हुए? ये सब यथार्थ रूप से बताइए। लोमश जी बोले, ब्राह्मणों, इंद्र पहले जन्म में याज्ञिक रहे हैं। उन्होंने 100 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान करके अमरावतीपुरी का राज्य प्राप्त किया था। अब वे केवल भोग लोलुप पर रह गए हैं। अभीष्ट फल पाने के पश्चात इंद्र में कृपणता आ गई है। आज जो इंद्र है वही वे कभी कीड़ा हो सकता है तथा पहले का कीट इंद्र के रूप में उत्पन्न हो जाता है। इस विषय में दान से बढ़कर दूसरा कोई ऐसा साधन नहीं है। दान से ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान से मोक्ष, और इसमें संशय नहीं। अब विरोचन पुत्र बलि ने पूर्व जन्म में जो कुछ किया था उसे सुनो। प्राचीन काल में देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला एक महापापी जुआरी था। वे सदा पराई स्त्रियों में आसक्त रहता था। एक दिन उसने कपटपूर्ण जुए के द्वारा बहुत धन जीता। फिर अपने हाथों से पान का तिकोना पीड़ा बनाकर तथा गंध और माला आदि सामग्री जुटाकर एक वैश्य को भेंट देने के लिए वे उसके घर की ओर दौड़ा। रास्ते में उसके पैर लड़खड़ा गए और उसी समय वे पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरने पर क्षण भर के लिए उसे मूर्छा आ गई। जब मूर्छा दूर हुई तब पूर्व जन्म के किसी पुण्य के प्रभाव से उसके मन में सद्बुद्धि उत्पन्न हुई। जुआरी दुखी होकर खेद एवं वैराग्य को प्राप्त हुआ। मूर्ख और जुआरी होने पर भी उसने पृथ्वी पर पड़ी हुई गंध, पुष्प आदि श्रेष्ठ सामग्री को भगवान शिव की सेवा में समर्पित कर दिया। जीवन में केवल यही एक पुण्य उसके द्वारा संपन्न हुआ था। मृत्यु के बाद जब यमराज के दूत उसे यमलोक ले गए, तब उस पापी से सबको भय देने वाले यमराज ने कहा, ओ मूर्ख, तू अपने पाप के कारण बड़े बड़े नरकों में यातना भोगने के योग्य है। उसने कहा, यमराज, यदि मेरा कोई पुण्य भी हो तो उसका भली भांति विचार कर लीजिए। तब चित्रगुप्त ने कहा, तुमने देहांत होने के समय पृथ्वी पर पड़े हुए कुछ गंध और पुष्प आदि को भगवान शिव के उद्देश्य से दान किया है। परमात्मा शिव को वे सामग्री समर्पित की है। उस सत्कर्म के फल से तुम्हें 3 घड़ी के लिए इंद्र का प्रसिद्ध पद प्राप्त होगा। चित्रगुप्त की बात सुनकर जुआरी ने कहा, मैं सबसे पहले अपना शुभ कर्म भोगूंगा। उसके ऐसा कहने पर उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी संपूर्ण देवताओं के साथ तत्काल वहां आ पहुंचे और उस जुआरी को ऐरावत हाथी पर चढ़ाकर इंद्र भवन में ले गए। वहां पवित्र आत्मा बृहस्पति ने इंद्र को समझाया, देवराज, तुम मेरी आज्ञा से इस जुआरी को 3 घड़ी के लिए अपने सिंहासन पर बिठाओ। गुरु की बात मानकर इंद्र उदासीन भाव से राज्य छोड़कर अन्यंतर चले गए। तदंतर जुआरी को देवराज के भवन में पहुंचाया गया। तब जुआरी ने वहां दान करना आरंभ किया। महादेव जी के उस प्रिय भक्त ने ऐरावत हाथी अगस्त्य को दे दिया। उसकी बुद्धि बड़ी उदार थी। उसने उच्च श्रवा नामक घोड़ा विश्वामित्र को दे दिया। उसका महान यश फैला हुआ था। उसने कामधेनु गाय महर्षि वशिष्ठ को दे दी और चिंतामणि नामक रत्न गालव मुनि को समर्पित कर दिया। उस महातेजस्वी दाता ने कल्प वृक्ष उठाकर कौंडी मुनि को दे दिया। जुआरी होकर भी वे बड़ा भाग्यशाली था। उसने भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए वैसे वैसे अनेक प्रकार के रत्न ऋषि मुनियों को सहर्ष दान कर दिए। जब तक 3 घड़ी पूरी नहीं हुई तब तक वे दान देता ही रहा। 3 घड़ी के बाद वे फिर स्वर्ग चला गया। इंद्र अमरावती के सिंहासन पर बैठकर बृहस्पति जी से इस प्रकार बोले, गुरुदेव, ऐरावत हाथी नहीं दिखाई देता, यही दशा उच्च श्रवा नामक घोड़े की भी है। पारिजात आदि सभी पदार्थ किसी ने चुरा लिए हैं। तब बृहस्पति जी बोले, जुआरी ने यहाँ आकर महान कर्म किया। जब तक उसकी सत्ता रही, उसके भीतर ही उसने आज ऐरावत आदि सभी वस्तुएं ऋषियों को दान में दे दी। बड़ी भारी सत्ता हस्तगत होने पर भी जो स्वाधीन होते हैं और प्रमाद में ना पड़कर सदा भगवान शिव के ध्यान में तत्पर रहते हैं, वे ही भगवान शंकर के प्रिय भक्त हैं। वे कर्म फलों का परित्याग कर केवल ज्ञान का आश्रय ले परम पद को प्राप्त होते हैं। बृहस्पति जी का ये वचन सुनकर इंद्र ने पूछा, आचार्य, अब हमारा क्या कर्तव्य है? ये शीघ्र बतलाने की कृपा कीजिए। बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र, अपनी समृद्धि के लिए सारी बातें यमराज
से कहनी चाहिए। ठीक है। ऐसा कहकर देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति के साथ सहसा वहां से चल पड़े। अपना कार्य सिद्ध करने की इच्छा से जब इंद्र सैमनीपुरी में पहुंचे तब यमराज ने उनका बड़ा सत्कार किया। उस समय इंद्र ने कहा, धर्मराज, तुमने मेरा पद एक दुरात्मा ज्वारी को दे दिया, किंतु उसने वहां पहुंचकर बहुत बुरा काम किया। तुम सच मानो उसने मेरे सभी रत्न इन ऋषियों को दान कर दिए। तब तुम सब कुछ जानते हो, फिर भी एक ज्वारी को मेरा स्थान कैसे दे दिया? तब धर्मराज ने इंद्र से इस प्रकार कहा, तुम बड़े बड़े देवेश्वरों के राजा हो, बूढ़े हो गए हो, किंतु अभी तक तुम्हारी राज्य विषय तक आसक्ति दूर नहीं हुई। केवल 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके एक ही जन्म के उपार्जित पुण्य का फल यहाँ तुमने प्राप्त किया, परंतु ज्वारी ने तुम्हारी अपेक्षा महान पुण्य का उपार्जन किया है। अब धन देकर या चरणों में मस्तक झुकाकर अगस्त्य आदि सभी मुनियों की प्रार्थना करके तुम्हें अपने ऐरावत आदि रत्न प्राप्त करने चाहिए। बहुत अच्छा कहकर इंद्र अपनी अमरावतीपुरी को चले गए। वहां जाकर संपत्तिशालियों में सबसे श्रेष्ठ इंद्र ने बहुत धन देकर ऋषियों से अपनी वस्तुएं लौटाई। इस प्रकार अपने रत्न पाकर महातेजस्वी इंद्र शची देवी के साथ अपनी पुरी में गए। यमराज ने ज्वारी को पुण्य जन्म दिया। वे अपने किसी कर्म विभाग से विरोचन का पुत्र हुआ। उस समय उसकी माता का नाम सुरुचि था। सुरुचि विरोचन की रानी थी। उसके पिता का नाम वृषपर्वा था। वे उदार मन वाला ज्वारी जब सुरुचि के गर्भ में आकर स्थित हुआ, तब से प्रहलाद कुमार विरोचन तथा सुरुचि का मन धर्म और दान में अधिक लगने लगा। उसी ने गर्भ में आकर माता पिता की मति ही उत्तम कर दी। वैसी बुद्धि बड़े बड़े मनुष्यों में के लिए दुर्लभ होती है। विरोचन का पुत्र जब गर्भ में था, उसी समय इंद्र दैत्यराज विरोचन को मारने की इच्छा से भिक्षुक ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके घर गए और इस प्रकार बोले, राजन, मुझे अपनी रुचि के अनुसार कुछ दान मिलना चाहिए। याचक की बात सुनकर विरोचन ने हंसते हुए कहा, विप्रवर, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं इस समय अपना मस्तक भी दे सकता हूँ। इसके सिवा ये अपना अकंटक राज्य भी आपको समर्पित कर दूंगा। विरोचन के ऐसा कहने पर इंद्र ने सोच विचार कर कहा, महाभाग, मुझे अपना मुकुट मंडित मस्तक उतार कर दे दीजिए। ब्राह्मण रूपधारी इंद्र के ऐसा कहने पर प्रहलाद पुत्र विरोचन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने ही हाथ से अपना सर काटकर शीघ्रता पूर्वक इंद्र को दे दिया। 8 प्राणियों को अपनी शक्ति के अनुसार जो कुछ दिया जाता है वे दान महान पुण्य का हेतु होता है। उसका फल अक्षय बताया जाता है। तीनों लोकों में दान से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं। विरोचन का वे दान दैत्य, नरेंद्र तथा नाग, इन तीनों के लोकों में प्रसिद्ध हो गया। पूर्व जन्म का वे ज्वारी ही विरोचन का महातेजस्वी पुत्र हुआ। पिता के मरने पर जब उसका जन्म हो गया, तब उसकी पतिव्रता माता ने अपना शरीर त्याग दिया और वे तत्काल पति लोक को चली गई। शुक्राचार्य ने उस पुत्र को पिता के सिंहासन पर अभिषिक्त किया। वही महायशस्वी कुमार लोक में बलि के नाम से विख्यात हुआ। हम ये बात पहले ही बता आए हैं कि राजा बलि से त्रस्त होकर संपूर्ण महाबली देवता कश्यप जी के शुभ आश्रम पर चले गए थे। देवपुरी में यह महायशस्वी बलि जब इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हुए, तब वे अपनी तपस्या से स्वयं ही सूर्य बनकर तपने लगे। स्वयं ही इंद्र अग्नि और वायु का काम भी करने लगे। महात्मा बलि ने धर्मराज के न रहने पर भी धर्मलोक का संचालन किया। वे स्वयं ही ईशान होकर ईशान कोण में विराजमान हुए। वे ही नेतृत्व कोण में पश्चिम में क्रमश नृतिक तथा वरुण हुए। राजा बलि ही उत्तर दिशा में कुबेर बनकर रहने लगे। इस प्रकार वे अकेले ही तीनों लोकों का पालन करते थे। पूर्व जन्म में ज्वारी के रूप में रहकर उन्होंने भगवान शंकर का पूजन किया था। उस पूर्वाभास के ही कारण बलि इस जन्म में भी शिव पूजा परायण थे और बड़े बड़े दान किया करते थे। एक दिन श्रीमान राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ दैत्येंद्रों से घिरे हुए अपनी सभा में बैठे थे। उस समय उन्होंने दैत्यों को संबोधित करके कहा, संपूर्ण असुर पाताल छोड़कर यहीं मेरे समीप निवास करें। इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। ये सुनकर शुक्राचार्य हंस पड़े और बलि को समझाते हुए इस प्रकार बोले, सुव्रत, यदि तुम यहीं आकर निवास करना चाहते हो तो 100 अश्वमेघ यज्ञ द्वारा अग्निदेव की आराधना करो। वे भी यहाँ नहीं, कर्म भूमि भारतवर्ष में उपस्थित होकर करो। इस कार्य में तुम्हें विलंब नहीं करना चाहिए। अच्छा, ऐसा ही करूंगा। यूँ कहकर मनस्वी महात्मा बलि तत्काल स्वर्गलोक को छोड़कर दैत्यों तथा शुक्राचार्य के साथ भूलोक को चले गए। उन्होंने सेवकों को भी
साथ ही ले लिया। नर्मदा नदी के तट पर भृगुकच्छ नाम से प्रसिद्ध जो महान तीर्थ है, वहां पहुंचकर दैत्यराज ने संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर अपने अधिकार में किया। तत्पश्चात गुरु की आज्ञा ले अनेक अश्वमेघ यज्ञों द्वारा उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ भगवान का आराधन किया। विरोचन पुत्र बलि सत्यवादियों में सबसे श्रेष्ठ थे। उन्होंने ब्रह्मा और आचार्य का वर्ण करके 16 ऋत्विजों का भी वर्ण किया। फिर महात्मा शुक्र ने भली भांति परीक्षा लेकर बलि को यज्ञ की दीक्षा दी और उनके द्वारा 99 यज्ञ का अनुष्ठान करवाया। तत्पश्चात बलि ने अंतिम अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण करने का विचार किया। जब तक उनके 100 यज्ञ पूरे हो, उसके पहले ही वो पूर्वोक्त प्रसंग बतला देना चाहते हूँ। पहले कहा जा चुका है कि अदिति देवी ने उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया और उस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान श्री हरि वामन ब्रह्मचारी के रूप में उनके पुत्र होकर प्रकट हुए। परमेष्ठी ब्रह्मा ने आकर उन्हें यज्ञोपवीत दिया। महात्मा चंद्रमा ने दंडकाष्ठ प्रदान किया। परम अद्भुत मृग चर्म और मेघला मंगाई गई। पृथ्वी देवी ने उन्हें चरण पादुका का भेंट किया। इस तरह और लोगों ने भी वट्टु रूपधारी भगवान विष्णु को अन्य आवश्यक वस्तुएं अर्पित की। तदंतर कश्यप और अदिति को प्रणाम करके महातेजस्वी वामन जी यजमान बलि की यज्ञशाला में गए। उस समय सुरेश्वरगण उन वेदांत वैद्य श्री विष्णु की महिमा का गान कर रहे थे। अनेक प्रकार के रूप और वेश धारण करने वाले भगवान ने उस यज्ञ में पहुंचकर सामवेद की ऋचाओं का विधि पूर्वक गान किया। समागम के अनंतर वे इस प्रकार बोले, राजन, दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद जी हुए, जो बड़े तेजस्वी, जितेंद्रिय तथा विष्णु भक्त हुए, जिन्होंने दैत्यराज की सभा में अतिशय तेजस्वी भगवान नरसिंह को प्रकट किया था। महाभाग, उन्हीं प्रहलाद जी के पुत्र तुम्हारे पिताजी थे, जो संसार में विरोचन के नाम से विख्यात हुए थे। उन महात्मा ने स्वयं ही अपना मस्तक दान करके इंद्र को संतुष्ट किया था। राजन, तुम उन्हीं महात्मा विरोचन के पुत्र हो। तुमने बड़े उत्तम यश का विस्तार किया है। तुम्हारी यशस्वी महान दीपक की ज्योति में संपूर्ण देवता पतंगों के समान दग्ध हो गए हैं। तुमने इंद्र को भी जीत लिया है, इसमें संशय नहीं। सुव्रत, मैं तुम्हारे सब चरित्र सुन चुका हूँ। तुम बड़े मनस्वी हो तथा तीनों लोकों में अधिक से अधिक दान करने वाले दाता के रूप में तुम्हारी ख्याति है। तथापि मेरे लिए तुम्हें 3 पग पृथ्वी देनी चाहिए। तब विरोचन कुमार बलि ने हंसकर कहा, महाभाग, मैं पर्वत, बड़े बड़े जंगल तथा संपूर्ण द्वीपों सहित समूची पृथ्वी तुम्हें दूंगा। तुम मेरी दी हुई इस भूमि को ग्रहण करो। वामन जी ने कहा, दैत्यराज, स्वयं चलते समय मेरे 3 पगों से जितनी पृथ्वी मापी जाए उतनी ही मुझे दीजिए। ब्रह्मचारी की बात सुनकर बलि ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा, लीजिए। यूं कहकर बलि ने कश्यप कुमार वामन जी का भली भांति पूजन किया। उस समय बड़े बड़े ऋषि तथा मुनीश्वर महातेजस्वी बलि के सौभाग्य की सराहना कर रहे थे। वामन जी का पूजन करके राजा बलि ज्यों ही उन्हें भूमि दान देने के उद्यत हुए, त्यों ही शुक्राचार्य ने उन्हें रोक दिया और कहा, दैत्यराज, ब्रह्मचारी के रूप में ये साक्षात विष्णु है, इन्हें तुम्हें दान नहीं देना चाहिए। ये तो इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हैं और तुरंत तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं। अतः अध्यात्म तत्व का प्रकाश करने वाले ये विष्णु तुम्हारे द्वारा इस समय पूजा पाने के योग्य नहीं है। इन्होंने ही पहले मोहिनी रूप धारण किया था। उस समय देवताओं को तो अमृत पिलाया, राहु को मार डाला। इन्होंने ही दैत्यों का संहार किया और महाबली काल नेमी भी इन्हीं के हाथों मारा गया। यही ईश्वर है और यही संपूर्ण विश्व के पालक है। महामते, अब तुम अपने मन से हित और अहित सबका विचार करके कोई काम करो। ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।